ये ठाकुर जी है, इसके सामने मैं बैठा हूँ। भजन मैं कौन सा करता हूँ, अब तो ये हमारा भजन करता है। इसमें कहता है उठो भाई, रोटी वोटी नहा धो लो। मैं भजन नहीं करता ठाकुर का। ये कहते हैं अरे ठाकुर सहरे मैंने ठाकुर सेवा क्या कराता है। ठाकुर तो जब से पैदा हुए हमारी सेवा करता चला आज तक। मैंने कोई भजन नहीं किया भगवान का, उसकी कृपा है। वो हमारे भजन के चक्कर में लगा रहता है। अरे भाई इसमें रोटी नहीं खाई, रोटी खा लो। दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा और क्या लोगे, तो ऐसा माँ बाप मिलेगा। इसके चरण हम अगर धोकर पियेंगे ना, ये पृथ्वी जो उद्धार नहीं हो सकता हमारा। राधा रानी भी इसी पे बैठी है सबसे बड़ी। ये हमारी जगत जननी है ना, ये जगत को चला रही है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ऐसी कृपा करे राधा रानी कि तुम्हें बैकुंठ अपने विमान से लेकर जाए। ये राधा रानी अपने बैकुंठ को तुम्हारे अपने विमान से आपको लेके जाए। वो विमान आएगा, मगर जब राधा रानी के साथ जाओगे तो मज़ा कुछ और ही आएगा। ये है महाराज जी। फिर हमें संसार से महाराज जी हमारा मन क्यों नहीं हटता है? फिर हमारे अंदर वैसा जितना प्रेम करोगे ना भगवान से, अब तो कलयुग है, जितना संत सेवा करोगे ना। कोई संत तुम्हें जिस दिन मिल गया कि वो जो हम भी जाएंगे, हम यहाँ बैठे थोड़े रहेंगे, हम भी यहाँ से जाएंगे, हम यहीं थोड़े रहेंगे। सबको जाना है। जब तक कहते नहीं है आया है तो जाएगा, राजा हो या रंग। एक फिरता है प्रधानमंत्री के संग, तो एक पड़ा है जेल में बंद। जो संतों की सेवा करते हैं ना, उनके लिए विमान आता परमात्मा के यहाँ से। ये सोच रहे हैं आप जब जाओगे दुनिया में तो आपके लिए विमान आएगा। जैसे आप हंसते हो ना, वैसे हंसते हो जाओगे। ये आशीर्वाद है हमारा। हम तो बड़े बड़े आदमी हैं भाई। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। महाराज जी, मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि कितने दिनों से आपसे प्रार्थना कर रहे थे हम। आपको बता दें कि हम काफ़ी दिनों से महाराज जी की सत्संग की जो है प्रार्थना की महाराज जी से, और प्रतीक्षा की हमने सत्संग की कि कब उचित समय और अच्छा समय आएगा कि हम महाराज जी का सत्संग लें। यद्यपि 2 दिन पहले भी हम महाराज जी आपका सत्संग लेने आए थे यहाँ, तो कुटिया पे महाराज जी नहीं मिले और आपके बजाय कोई और संत मिल गए हमको। हमने उनका सत्संग लिया महाराज जी। तो लाडली जी कृपा से आज भी पूरा दिन निकल गया इंतज़ार करते करते हमारा, और हम कई जगह और भी संतों के पास गए, लेकिन लाडली जी कृपा से हमें किसी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपका दर्शन हमारे भाग्य में लिखा था महाराज जी। महाराज जी पहले तो महाराज जी आपकी ये महाराज जी हम भूल जाते हैं महाराज जी। हम पिछली बार आए थे महाराज जी यहाँ पे, तब भी हमने उन संत को कुछ नहीं दिया महाराज जी, हम भूल गए। जबकि बैग में हमारे हमेशा रहती है महाराज जी, हमसे अपराध हो गया था ये। हम कुछ रखते हैं महाराज जी बैग में, अगर एक पटका होगा तो। हाँ महाराज जी, पटका है महाराज जी। महाराज जी हम आप महाराज जी राशन तो आप लेते नहीं, आपने मना कर दिया था मुझे राशन के लिए। महाराज जी आप ठाकुर जी के चरणों में महाराज जी हम आए थे महाराज जी। यहाँ दूसरे महाराज जी मिले 2 दिन पहले, उनको भी हम खाली आज चले गए थे यहाँ से। तो महाराज जी आपका सत्संग हमें वैसे तो नित्य प्रति मिलता रहता है अन्य क्षेत्र में। आपको बता दें कि महाराज जी अन्य क्षेत्र में पधारते हैं और प्रतिदिन चर्चा होती रहती है महाराज जी से हमारी, भगवत चर्चा। जब भी हमें समय मिलता है तो चर्चा होती रहती है। अभी 2 दिन पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी महाराज जी वहाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे। महाराज जी मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि आप तो देख ही रहे हैं कैसा समय चल रहा है आजकल, और भक्ति और प्रेम, ज्ञान वैराग्य तो पीछे की बात है महाराज जी, भक्ति और प्रेम देखने को नहीं मिल रहा है। केवल एक दिखावा भले मिल जाए दिखावा, लेकिन वास्तविकता में भक्ति और प्रेम दोनों ही महाराज जी आज के समय में विशेषकर ऐसा हो चुका है महाराज जी कि छुप गए, केवल एक दिखावा रह गया है। तो हमें क्या करना चाहिए इससे महाराज जी भक्ति प्रेम हमें मिले? हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि नाना प्रकार के शास्त्र हैं, नाना प्रकार के संत हैं,
तो महाराज जी कोई सहज में उपाय जो आज के कलिकाल में हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लगे। देखो ऐसा है, जो सेवा आप कर रहे हैं ना, महाराज जी मैं कहा जो सारे नहीं, जो सेवा आप कर रहे हैं, राधा रानी की कृपा समझो या उस परमात्मा की कृपा समझो, ये दुनिया को चलाने वाला है, महाराज जी कृपा करो, तो उसकी कृपा है। और हमारे तो तुम में सदा कृपा है। तुम्हारा अनक्षेत्र जब तक तुम जिंदा रहो ये चलता रहे, ये भगवान की कृपा है कि परमात्मा कन्हैया तुम्हारी कृपा और राधा रानी बनाए रखे, और ये सत्संग चलता रहे। और ये भी तो मैं बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जाओगे ना तो आपके लिए विमान आएगा, जो संतों की सेवा करते हैं ना उनके लिए विमान आता परमात्मा के यहाँ से, ये सोच लेंगे। आप जब जाओगे दुनिया में तो आपके लिए विमान आएगा, जैसे आप हंसते हो ना वैसे हंसते हो जाओगे। ये आशीर्वाद है हमारा, हम तो बड़े बूढ़े आदमी हैं भाई। ये भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे और कन्हैया कृपा करे, राधा रानी कृपा तो है ही, जो अनक्षेत्र चल रहा है तुम्हारा। मुझे संतों की सेवा मिलती रहे बस, वो मिलती रहेगी। मुझे विमान नहीं चाहिए, कोई लोग अरे नहीं, आप जाओगे यहाँ तो विमान चाहिए। हम भी यहाँ से जाएंगे तो ये तो राधा रानी की कृपा है, जो हम यहाँ आए हुए हैं उसकी कृपा ही तो है। कहाँ रामपुर है। हाँ भाई, कितने साल हो गए आपको महाराज जी? मुझे यहाँ 24 साल 25 साल हो जाएंगे 200 महीने बाद। सन 2025 में मैं यहाँ आया था, सन 2000 में। ये कन्हैया की कृपा समझो तो राधा रानी की, जो आपको यहाँ तक लाई है। ये आपकी गाड़ी आई है तो आपको लाई तो है वो। हाँ महाराज जी, लाई तो वही है। और हम भी यहाँ यूँ ही बैठे। सुबह मैं यहाँ से 10 बजे गया, मैंने भैया कह रहे थे, मैं गया विष्णु के घर, पूछते मैंने यार भैया, वो कह रहे थे आने को, बोले कोई काम लग गया होगा। मैंने हाँ भाई, काम वाला आदमी है, उसकी जान को 50 फ़ोन है। आज महाराज जी आज भी? हाँ, तो यहाँ से 10 बजे गया था, तो इनसे आके पूछा, बोले वो आए थे। अरे मैंने यार भैया वो आए थे तो हम निकल गए। और मैंने चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बोले फ़ोन कर लो, तो बोले आप खाना खा रहे हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे में आ रहे हैं। महाराज जी आप मिले नहीं हमको आज यहाँ। हाँ। हम आए सुबह तो आप नहीं मिली हमको, फिर हम प्रेम सरोवर चले गए। मैंने ये सोचा था, मैंने 2 कप चाय पिलाऊंगा भैया को। अरे महाराज जी नहीं नहीं नहीं, वो जैसे तुम्हारी इच्छा है, कोई ऐसी नहीं है। चाय नहीं पीता महाराज जी मैं, वैसे संतों के पास। अरे भाई देखो ऐसा है ना, झूठ ना बोलो, कल नहीं पी थी तुम्हारी दीदी आई, कौन आई थी वो? पी थी। हाँ महाराज जी, हाँ। मैं जितनी भी चाय पीता हूँ ना कभी, वो केवल संतों के साथ पीता हूँ। मैं वही बताने वाला था, आपने मुझसे पहले बता दिया। तो ये भी तो सब संत ही हैं। संत हैं, लेकिन मतलब संतों की ही चाय पीता हूँ मैं, वैसे चाय नहीं पीता महाराज जी कभी। यद्यपि आप मुझे ज़बरदस्ती दे देंगे तो मना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बनाने से पहले तो मना कर सकता हूँ मैं। अब मेरे पास कोई आ गया महाराज जी, ये बताओ तो फिर मैं कैसे करूँगा महाराज जी? तो मुझे उनके सम्मान के लिए मंगानी पड़ती है, तो मैं भी पी लेता हूँ, नहीं तो वो लोग भी नहीं पियेंगे, इसलिए मैं पी लेता हूँ। फिर आप पी लेते हैं कभी कभी, तो आपके माने से मैं भी पी लेता हूँ। मैं चाय नहीं पीता महाराज। ठीक है, राधा रानी तुम्हारे भाई कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा ये अनक्षेत्र चलता रहे और धन दोगुना और चौगुना हो जाएगा। संतों की सेवा करोगे ना, कभी दुखी नहीं रहोगे। मैंने तुम्हें बता दिया कि आप जब दुनिया में जाओगे यहाँ से उठ के तो विमान आएगा, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मैं तो भाई छोटा सा महाराज जी, जब हमारे द्वारा इतना अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए तो विमान आएगा। साधु संत जो है संसार में सबसे बड़ी सेवा है। जो संतों की सेवा करता है ना, उसके लिए विमान आता है। जो भागवत करते हैं वो तो पैसा कमाते हैं ना। हाँ महाराज जी, अब तुम तो अपने पेट के लिए कमा रहे हो, राधा रानी का सहारा भी है, तो राधा रानी समझती भाई मेरा जब औलाद है तो खाना कहाँ जाएगा, उसका भी तो खर्चा चाहिए ना। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, संतों की सेवा तुम करो, संत भगवान तुम्हारी सेवा करेगा। तो इसलिए विमान जरूर आना है, उसको रोक नहीं सकता कोई। उसको तो परमात्मा भी नहीं रोकेगा, वो आएगा। क्यों आएगा? हाँ भाई, संतों की सेवा, क्या पता कौन सा संत तुम पर कृपा कर दे मृत्यु समय पे। कहते ना, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, ऐसा कोई सर नहीं बिरज में जिस पे कृपा ना हो अम्मा के सीधे हाथ की। हम भी 4 साल से रह रहे हैं, कभी सेवा नहीं मिली अम्मा की एक रात की।
तो भाई राधा रानी तो राधा रानी है, कहाँ रामपुर और कहाँ राधा रानी के धाम में। ये कहते हैं हमारे बहुत भाग है, बड़ी कृपा है, क्योंकि अम्मा की कृपा नहीं होती इसकी तो हम यहाँ नहीं होते, इसकी कृपा ही तो है। राम ने आदेश दिया, बोले तुम वहाँ जाओ भाई, यहाँ कहाँ भटक रहो। ये बंद कर दो प्रभु, ने बंद कर दी महाराज जी, आवाज़ कर रहा है, ऐसे पंखा को बंद कर दें महाराज जी हम। हाँ बंद हो जाएगा, मैं कर देता हूँ महाराज जी, 1 मिनट। ये बराबर में बटन है, इसके तार लगाए ना उसके बराबर में ही है, समझे, उसका जो तार लगाए वो बराबर में है। अब ठीक है महाराज जी, वो ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। हाँ कोई बात नहीं है। तो भाई यही है कि जिस पर कृपा हो जाती राधा रानी की वो यहाँ आता है, एक भजन आता है, रिकॉर्ड कर लो, मैं सुनाता हूँ तुम्हें। हाँ महाराज जी। शीश गंगा की धार, गले नागों का हार, सुन ले मेरे भोले महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। मैं भोले तुझ पर अरे दूध चढ़ाऊं, मगर बड़ा मजबूर हूँ तेरे द्वारे मैं कैसे आऊं। क्यों कि शीश गंगा की धार, गले नागों का हार, सुन ले मेरे भोले महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। मैं भोले तुझ पर अरे दूध चढ़ाऊं, मगर बड़ा मजबूर हूँ तेरे द्वारे में कैसे आऊं। क्योंकि वो तो पड्डे ने, वो तो बछड़े ने दिया है जुठार महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले नागों का हार, सुन ले मेरे भोले महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। मैं भोले अभी 7-5 बीघे चमन में जाऊं, तेरे लिए खुशबू वाला गुलाब का फूल अरे चुन के मैं लाऊं, मगर बड़ा मजबूर हूँ तेरे द्वारे मैं कैसे आऊं। क्यों कि शीश गंगा की धार, गले नागों का हार, सुन ले मेरे भोले महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। 5 बीघे चमन में मैं जाऊं, तेरे लिए खुशबू वाला गुलाब का फूल अरे मैं लेकर आऊं, मगर बड़ा मजबूर हूँ तेरे द्वारे मैं कैसे आऊं। क्यों कि वो तो भंवरे ने, कि वो तो पड्डे, वो तो भंवरे ने, वो तो भौरे ने दिया है जुठार महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले नागों का हार, सुन ले मेरे भोले महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। छोटा मुँह है भोले, बात अरे तेरी बड़ी है, अब तो संकट में आकर मेरे ऊपर बड़ी पड़ी घड़ी है। छोटा मुँह है भोले, बात तेरी अरे बड़ी है, अब संकट में तो आकर मेरी भी परी घड़ी है। मेरा बस चले तो भोले मैं ही तेरे ऊपर अरे चढ़ जाऊं। भोला बोले कभी ऐसी गलती मत करना, जो तू मांगेगा मैं तुझे बिलाई चढ़े अरे दे आऊं। शीश गंगा की धार, गले नागों का हार, सुन ले मेरे भोले महादेवा, भोला मैं कैसे करूं तेरी सेवा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब मेरा भोला अमरनाथ को जाए तो वहाँ पे मुरलीधर अपनी ड्यूटी भारत में लगाए। जब भोला लौट कर अमरनाथ से आए तो हरिशील सागर को अरे चला जाए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
ऐसी कृपा करे राधा रानी कि तुम्हें बैकुंठ अपने विमान से लेकर जाए। ये राधा रानी अपने बैकुंठ को तुम्हारे अपने विमान से आपको लेके जाए। वो विमान आएगा, मगर जब राधा रानी के साथ जाओगे तो मज़ा कुछ और ही आएगा। ये है महाराज जी। फिर हमें संसार से महाराज जी हमारा मन क्यों नहीं हटता है? फिर हमारे अंदर वैसा जितना प्रेम करोगे ना भगवान से, अब तो कलयुग है, जितना संत सेवा करोगे ना, कोई संत तुम्हें जिस दिन मिल गया, क्योंकि जो हम भी जाएंगे, हम यहाँ बैठे थोड़े रहेंगे, हम भी यहाँ से जाएंगे, हम यहीं थोड़े रहेंगे। सबको जाना है। जब तक कहते नहीं है आया है तो जाएगा, राजा हो या रंग, एक फिरता है प्रधानमंत्री के संग तो एक पड़ा है जेल में बंद। आया है तो जाएगा, राजा हो या रंग, एक प्रधानमंत्री मोदी के संग तो एक उसका भैया है जेल में बंद। यही है हरि का सत और संग। सच का संग जब करोगे तो परमात्मा, राधा रानी तो विमान लाएगी, मगर परमात्मा का जब विमान आएगा तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि संत सेवा में क्या आनंद है। जिस दिन विमान आएगा ना तो तुम्हें ये पता चलेगा, तो तुम जो चाहे मांग लेना, जो चाहो वो मांग लेना भगवान से। उसका विमान आएगा, पूछेगा क्या सेवा चाहते हो, तो तुम कह देना अपने मन से, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लेना, वो मिलेगा। संतों की सेवा चाहिए तो वो खुद बता देगा ना, तो तुम्हें आशीर्वाद देगा। उनके लाडले भक्तों को क्यों कहा ना मिलता रहे महाराज जी। भाई, ये है कि हाथी पसारे वो गए कि जिन पे थी लाख करोड़, हाथी पसारे वो गए कि जिन पे थी लाख करोड़, और हाथी पसारे वो जाएंगे जिन पे लुटिया डोर। दोनों ही हाथ पसारे जाएंगे। हाँ। एक बार ऐसा हुआ, सिकंदर जो था वो अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। बोला गुरुजी हमारा आदेश लीजिए। बोलो बोलो। तो कुछ माला वाला फेर रहे, तो गुरुजी बोले बैठ जाओ जरा, तुम तो प्रधानमंत्री हो भाई भारत के, बैठ जाओ। बैठ। जब बैठने के बाद तो देखा खोल के, अरे इसमें तो हीरा जवाहरात भर रहे हैं गुरुजी के। दूसरी कुटरिया खोली, अरे भाई इसमें तो नोटों की गड्डी लग रही है, बंडल लग रहा है साले 500 हुए। गुरुजी के आश्रम में। हाँ हाँ। सिकंदर ने देखा। हाँ। अब वो जब गए तो बोले ठीक। अब सिकंदर तो प्रधानमंत्री था भारत का। गुरुजी छोटा मुँह है, बात तो बड़ी है। बोला बताओ। बोले ये आपके पास जो खजाना लग रहा है, सोने के बिस्कुट रखे हैं इसमें, और ये गड्डियाँ लग रही हैं, इसका क्या करोगे? बोले भाई तुम्हें चाहिए? बोले ले जाओ। तो एक कटोरा मिला मुझे कृपालु का, जो कभी कभी खाना खाते हैं, इतना बड़ा है वो। तो बोले पल्ला वाला कमरा खोलो। जब पल्ला कमरा खोला, कटोरा लिया। अब वो लाए तो वो सब भर लिया उन्होंने, वो भरा ही नहीं। तो गुरुजी जो भरा नहीं, बोले तुम प्रधानमंत्री हो, अब दिल्ली से मंगाइएगा, टिरको से, हवाई जहाज से, जो सौदा हो उसको भरो। वो जो कटोरा सब पूरा भारत की दौलत मंगाई, भरा नहीं। तो गुरुजी बोले भाई, बोले ये तो भरा नहीं। अरे बोले भाई एक बात बताऊं, कबीरदास ने जो लिखा था कि माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तेरे से न मरी, कहेगा दास कबीर। बोले जब उसका ही पेट नहीं भरा तो तेरा कटोरे से भरता होगा, कैसे भर जाएगा? तो राजा राजा गुरुजी बोला जा भैया। तो ये ऐसी चीज़ बनाइए, इसमें जो आता है कहीं भी चला जाए वो फंस जाता है। ये ऐसी बनाइए मुरलीधर ने, कन्हैया ने, जो आता है वो इसी में फंस जाता है। कैसे बचा जाए इससे महाराज जी? बचने का रास्ता बताया नहीं। तुम इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, इससे बड़ी संसार में सेवा नहीं है। संत सेवा और गौ सेवा, जो अगर आदमी मेहनत करके आटा ला के ना वो गैयों को खिला दे, तो उससे बड़ी सेवा नहीं है। तुम तो संतों को खिला रहे हो जिसमें जीवात्मा है। गाय वो भी जीवात्मा है, मगर वो किसी से कहते नहीं मुझे पैंट चाहिए, मुझे कुर्ता चाहिए, या मुझे तैमूर चाहिए। हमें तो चाहिए भैया 1 लाख का मोबाइल चाहिए, भैया 50 लाख की एक कार चाहिए इम्पोर्टेड, जिसमें ज़रा हम देखें, संसार देखें या न देखें। तो आदमी की बड़ी भावना है। एक बार भगवान ने कहा, बोले भाई क्या चाहिए? बोले प्रभु। बोले एक बंगला चाहिए। बोले ये पकड़ो। बोले ठीक।
अब बोले और क्या चाहिए? बोले और क्या चाहिए सरकार, एक 50 करोड़ बैंक में डाल दिया जाए। बोले लो। अब उठ के बोले बस, बोले हाँ। अब वो उठ के जब चले तो वो बोले गुरुजी, बोले भाई तुमने सब सौदा तो ले लिया, हमसे भी पूछा कुछ चाहिए, तुम तो उठ के चल दिए। बोले भगवान ये तो गलती हो गई। बोले हमसे पूछो, ये सौदा जब चाहिए तो किसी की सेवा तो दिखाइए। भगवान बोले उससे? हाँ, बोले भाई कुछ, जब तुम सेवा इतनी मांग रहे हो तो कुछ सेवा अपनी भी तो दिखाओ। अब तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास सेवा है, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारे पास जो सेवा है, इससे बड़ी संसार में कोई सेवा नहीं है। जो संतों की सेवा है ना, वो जीवत, इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं है संसार के अंदर। ये कृपा श्री जी की तो है, जो तुम्हें ये कृपा मिली है। बराबर वाला भी करता, कल सुना हुआ लड़ाई हो गई पिटाई हो गई। हम तो वहाँ जाते नहीं है भाई, हम तो कहते हैं यहाँ छत्र छाया है, पंखा चल रहा है, यही पालो, 10 ही ले लो, अरे 20 को छोड़ो यार। मैंने नहीं सुना महाराज जी। कल हो गई थी। अच्छा। हाँ, मैंने सुना था ना, मैंने लड़े में तो यार वो सच्चा गौर है, जो सच्चा गौर है। हम तो वहीं बैठ जाते, पंखा चल रहा है, सर भैया पोस्ट से कहते हैं ना, आता जो क्या नाम तुम्हारा, राजू। अरे मैंने कहा वो है राजू, प्यार न करियो तू बेटा, 2 बच्चे हो जाएंगे। मैं कहूँगा तो कहता है यार बाबा तुमने कहा ना कुत्ती बैठ है, मैंने कोई बात नहीं, चलता है। वो भी बेचारा, उसकी माँ है, उसके बाद कोई ना कोई, मगर वो पानी पिला देता है ना, बहुत सेवा करता है तो भाई बहुत सेवा करता है। अरे नहीं, उसकी सेवा हम देखते हैं ना। पट्टी बिछाएगा, झाड़ू लगाएगा रोज महाराज जी। तुम कल कह नहीं रहे झाड़ू कैसे मार दिया? अरे मैंने कहा भाई करने दो। हाँ, मैं कल आया था, मुझे सांप दिखा महाराज जी वहाँ से। हाँ, मैंने कहा झाड़ू किसने मार तुमने जो दिया? करके कराया ना, तो मैंने कहा देखो। हाँ, मैंने कहा वाह राजू बहुत सुंदर भैया। हाँ, क्योंकि मैंने स्वीपर को बोल रखा है, सफाई वाला आता है महाराज जी, उसे आज भी डांटा मैंने सुबह सफाई वाले को। मैंने कहा तू यार वहाँ जाता नहीं है, झाड़ू नहीं लगाता ना, क्षेत्र के आगे कच्चा सड़क है जो, तो कह रहा भैया मैं आज से जाऊँगा वहाँ। तो ये है, तो राजू खूब सेवा करता है महाराज। राधा रानी खूब कृपा करेगी तुम पे, और मौज उड़ाओगे जब तक जीवन में रहोगे। आपके लिए भी ये आशीर्वाद है। कभी कभी डर लगता है महाराज जी कि हम भजन नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो। अरे ठाकुर देखो जी। एक बात बताऊं, ये ठाकुर जी है, इसके सामने मैं बैठा हूँ, भजन मैं कौन सा करता हूँ? अब तो ये हमारा भजन करता है। इसमें कहता है उठो भाई, रोटी वोटी नहा धो लो। मैं भजन नहीं करता ठाकुर का। ये कहते हैं अरे ठाकुर सहरे मैंने ठाकुर सेवा क्या कराता है? ठाकुर तो जब से हम पैदा हुए हमारी सेवा करता चला आया आज तक। मैंने कोई भजन नहीं किया भगवान का, उसकी कृपा है, वो हमारे भजन के चक्कर में लगा रहता है। अरे भाई इसमें रोटी नहीं खाई, रोटी खा लो, दक्षिणा चाहिए दक्षिणा, और क्या लोगे? तो ऐसा माँ बाप मिलेगा? इसके चरण हम अगर धोकर पियेंगे ना, ये पृथ्वी जो है उद्धार नहीं हो सकता हमारा। राधा रानी भी इसी पे बैठी है, सबसे बड़ी ये हमारी जगत जननी है ना, ये जगत को चला रही है। इसका एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा, कौन सा? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की पुराना धरती, गाना है महाराज जी। इस धरती पे जिसने जन्म लिया पाया है मैया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं। जैसे परमात्मा है वो किसी को नहीं कहता है ये भंगी है, ये चमार है, या ये कुम्हार है, या कंजर है, या चमट्टा है, कहता है मेरे सब एक है, मैं सबको एक मानता हूँ। अब हम याद है, हम कहें अरे भाई तू कंजर हट जाए यहाँ से, और चमार हट जाए यहाँ से, भंगी, अरे ना भैया, जिसने हमें बनाया है उसने तुझे बनाया है। ये लीला तो हम भी नहीं समझ पाया है। सत्य कह रहे हैं, भजन तो ठाकुर जी करते होंगे जीवों का, क्योंकि अरे इसे क्या देना है, सो क्या देना है। अरे उसका काम है। एक बात बताऊंगा तुम्हें, लो सुनो। राम बुलावा रे आते हैं, चलो वीर हनुमान, और जैसी जागी चाकरी सो भगवान देना उसको ज्ञान। राम झरोके बैठकर पूरे भारत का 4 बजे मुजरा ले, और जैसी जागी चाकरी बामाल सुबह 4 बजे दे। अब पछताए का होते बेटा, चिड़ैया चुग गई खेत, न यहाँ मिला रास्ता न ऊपर मिला कोई ढेर, जैसे आए थे वैसे ही चले गए ढेर के ढेर। तो बड़ी मुश्किल से भगवान का सत्संग मिलता भैया। सच का संग करोगे
तो कभी दुखी नहीं रहोगे। और तुमने तो ऐसा सत्संग पढ़ रखा है कि ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तो होगी। 100% आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी कन्हैया की, समझे भैया। 100%। ये पैसे की कोई बात नहीं है। अगर पैसा मुझे 1 लाख दोगे नहीं तो महाराज कल को जी, फिर मैं मांगूंगा भैया आज मुझे 2 लाख की भूख है, इससे पेट नहीं भरेगा। नहीं भरेगा महाराज जी कभी। ये तो महाराज जी एक सम्मान होता है कि खाली हाथ जाना अपराध होता है किसी के पास। हम फल लेके जाते हैं या मैंने विशेषकर राशन लेके इतना जाते दिन हो गया यहाँ बरसाने में रहते हुए, साधु 2-2 भंडार में जाते तो हमें क्या लेना है भैया, जो जा, हैं। मुझे पता है। हमें क्या जरूरत है कि कहीं जा रहा जाने दो। हमें निद्रा नहीं करना है, जो जाता है वो पाता है। हम किसी को दे नहीं सकते तो उसकी हमें क्या जरूरत है निद्रा करने की। संत का काम है साधना, ये नहीं कि उसका बुराई करना। जवार बाबा चोर है, वो भैंस है, वो भैंसा है, हमें क्या जरूरत, हमें क्या पता। वो तो वो जाना का ठाकुर जी, मुर्री बजाने वाला का कौन क्या है, वो तो वो जाने का, हमें क्या पता। हमें अपने पेट से काम है तो भैया राधा रानी तो दे ही देती है। कहती भाई मैं कह देता हूँ राधा रानी सुबह को, मैंने राधा रानी तेरी जय, और लड्डू 4 कचौरी 6। राधा रानी लड्डू खाए तो कचौरी तो को दे दे, और कचौरी खाए तो लड्डू तो को दे दे। जल्दी जल्दी दे। ना जल्दी कैसे खाओ, दांत नहीं, देखो 1, 2, 3 दांत है, अच्छा दांत नहीं है ना, जल्दी खमाटक जाएगी तो परेशानी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा दे, ज़्यादा मत दे। तो मैं आज राम जी से भी जाके कम्मा, मैं जा रही हूँ आज राम जी के पास, अच्छा। इसलिए तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं राम जी से मिलने जा रहा हूँ अयोध्या। आज अयोध्या जा रहे हैं आप? जी आप अयोध्या जा रहे हैं महाराज जी? जी अरे हाँ अभी तो फोन कर रही है महाराज जी। समझे भाई। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं राम जी से जाके कहूँगा आपसे, कहूँगा भाई काले राम हमारी भी सुन लो 100 ग्राम। ये कान क्षेत्र चलता है ब्रजेश भैया का, कुछ आशीर्वाद कर देना उधर। कन्हैया तो रहते ही ब्रज में हैं, राम जी तो अयोध्या में हैं। वो पूरे भूमंडल का मालिक है, राम जो है वो पूरे भूमंडल का मालिक है। ब्रज में तो राजा राजा है, बाकी तो राम ही राम है। जहाँ जाओगे भैया राम राम, भैया राम राम। और सारे भारत में ब्रज में तो है भैया राधे राधे। कन्हैया कहता हूँ कोई बात नहीं, बंसी तो मैं बजा ही दूँगा, मेरे पास बंसी है। तो यहाँ बंसी बज रही है, और वो जो है वो तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो कहेगा बैठ जाओ। कन्हैया कहेगा जरा नाच के दिखाओ, मैं मुरली बजा रही हूँ। वो कहेगा कन्हैया नाच के दिखाओ, मेरे ब्रज में आए तो जरा नाच के दिखाओ। वो मुझसे आता नहीं, तो राम जी कहते हैं बैठ जाओ, तुम ज़्यादा कदर मत बचाओ, राधा राधा गाओ। भगवान राघवेंद्र सरकार को हमारा प्रणाम कहना महाराज हाँ जी। मैं कह दूँगा, उनके शरणों में मैं जाऊँगा ना प्रणाम। तो मैं कह दूँगा कि भाई ब्रजेश भैया का ज़रा ध्यान रखना, उसका साधु सेवा चल रही है, वो चलती रहे। और वो अयोध्या भी बुलाए मुझे कभी, ऐसा भी वो कहते तो हैं। ऐसा है ना, अयोध्या में बहुत संत रहते हैं ऐसा सुना है। ऐसा है जब अयोध्या जाओगे तो भूमंडल में पहुंच जाओगे आप। अच्छा पूरे भारत का मालिक वो वही है, महाराज ये ब्रज का मालिक है। जी वो मुरलीधर विश्व जो का है मालिक है। वो पूरे विश्व का मालिक है। राम पहले तो आया था, ये बात तो है महाराज जी, है भगवान राम पूरे विश्व के मालिक है। फिर वो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये मर्यादा से ऊपर है महाराज। हाँ ये लीला पुरुषोत्तम है कन्हैया। ये लीला बजा के बंसी बजा के पटा लेता है, और वो कहता है बैठ जाओ। प्यार से हाँ बैठ जाओ ना, हाँ बैठ जाओ, फिर कदर बचाना। भाई जाऊंगा अयोध्या, कभी मैं आज तक नहीं वो गया। जब बुलावा होगा तो मेरे साथ चलो, अब तो नहीं जा सकते महाराज जी, क्योंकि हमारे सत्संग चल रहा है संतों का। वो भी चल रहा है अन्य क्षेत्र महाराज जी, वहाँ चाहिए कोई ना हाँ कोई फिर जब वो बुलाएंगे तो तुम्हारे पास जरूर से ज़रूर। मैं भी कह दूँगा राम जी से जाके कल पहुँचूँगा। अब यहाँ से मथुरा जाऊँगा, मथुरा से फिर ट्रेन मिलेगी कासगंज, और कासगंज से बरेली, और बरेली से फिर मिलेगी अयोध्या फैजाबाद को। कभी जाएंगे महाराज जी अयोध्या जाएंगे। हाँ जब वो बुलाएगा तो ज़रूर जाओगे। अभी जब व्यवस्था भी नई नई जगह है महाराज, थोड़ी सी वहाँ कैमरे आदि लग जाएंगे ना, तब आजकल में कैमरे लग जाएंगे महाराज जी वहाँ। कृपा होगी राधा रानी की, सब कुछ हो जाएगा। वो बराबर वाला वो है ना होटल, वो भी ऐसी कृपा हो जाएगी, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो भाग जाएगा, उसका चल नहीं रहा है, उसका होटल वोटल नहीं चल रहा है। वो ये करता है जब देखते हैं ना खाने का टाइम है तो धुआं स्टार्ट कर देता है। मैंने कहा राधा रानी कोई कृपा कर भाई, ये भी इधर को आ जाए, ये भी भाग जाए। महाराज जी किराए का है तो हमारा हम क्यों तो सामना करें। वो भी किराया है ना, वो भी तो किराए का है ना। जब वो भाग जाएगा तो वो भी मिल जाएगा, ले भाई तू भी किराया ले ले और तू भी भाग जा, उसका दीवार हटा के पूरा हॉल हो जाएगा बड़ा।
फिर और सेवा ज़्यादा मिलेगी तुम। कोशिश कर रहा हूँ महाराज जी। वो राधा रानी की कृपा है ना, वो चलता नहीं है। वो 2-4 दिन भर में 10-20 जो आते हो वही आते हैं, बाकी उसका काम नहीं चल रहा। शाम को तो वो भी परेशान है, कह रहा यार ये तो बराबर वाला बाजार यार 25,000 पा रहे हैं, हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो वो भी तुमसे कहेगा ज़रूर, एक दिन कहेगा। अच्छा, हाँ वो वैसे खाली कर रहा है बगल वाला। मैंने बता नहीं, खाली खुद ही कर देगा। क्यों कृपा है ना राधा रानी की, तो वो खाली कराएगा, कट तुम्हारा काम बन। हम क्या, हम पे क्या इतना पैसा है महाराज जी, हमारे पास तो इसी का अरे किराया वो बहुत महंगा पड़ता है। राधा रानी तो देगी, पैसे की चिंता ना करा करो। अच्छा महाराज जी, हाँ, महाराज जी पैसा हुआ तो मैं आश्रम में बना दूंगा। संत की जब सेवा करता है ना, उसके लिए पैसे की कमी नहीं होती है कभी भी। तुम्हारे पास 50 लोग और जुड़ जाएंगे। तुम 100 की सेवा करते हो ना, भगवान कल को 200 ही करवा देगा। अब तो 100 से ऊपर हो जाते हैं महाराज जी। जो भी हो जाता है अच्छी वो बात है। मजदूर आ जाते हैं ना, बेचारे गरीब मजदूर होते हैं, वो आ जाते हैं डेली महाराज जी। परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर है। समझ लो। देखो महाराज जी, आप अयोध्या जा रहे हैं फिर अब, हैं महाराज जी? हाँ, निकल जाओ महाराज जी फिर तो। कृपा होगी तुम्हारी तो चले जाएंगे। निकल जाओ, 2:30 बज गया महाराज जी, फिर जाओगे मथुरा आप। हाँ, ठीक है तो महाराज जी, महाराज जी ये ले लूँगा 1 सेकंड। समझे भाई। महाराज जी को अयोध्या जाना है अभी, और शायद हमारी वजह से महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो महाराज जी ठीक है, और हम बड़ा आनंद आया मुझे। तो आपको कैसा आनंद आया, आप थोड़ा कमेंट में तो बता दिया करो कि कुछ सुधार करें या क्या है। और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, वैसे उनका जवाब मैं कभी फिर दूंगा। महाराज जी जा रहे हैं, चर्चा करूंगा आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राधे। जय महाराज जी, प्रणाम। राधे राधे भैया, राधे। सदा सुखी रहो। ये